अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोर्ट रिपोर्टिंग विद शान सैयद में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज बात करते हैं शहरियत के हवाले से और इंटीग्रिटी के हवाले से। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के ऊपर बात करना, पाकिस्तान की इंटीग्रिटी के ऊपर, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर बात करना जो है अगर आप कर ले तो ये नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है। ये इसके ऊपर आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा सकता है कि आप गद्दार है, आप मुहिब वतन नहीं है। या सवाल ये है कि आप किसी इदारे के ऊपर बात करें, उनकी नहली के ऊपर बात करें और आपको ये इल्ज़ाम दिया जाए कि आप गद्दार है, आप मुहिब वतन नहीं है, और फिर आपसे कोई दूसरा इदारा जो है वो आपसे सर्टिफिकेट मांगे कि आप पाकिस्तानी शहरी है, तो आप साबित करें और एक बयानी हल्फी जमा करा दें। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस आया हुआ है और इस पर मोअज़्ज़ज़ जज जस्टिस मियागुल हसन औरंगज़ेब ने जो दरख्वास्त गुजार है उनको ये कहा हुआ है कि आप एक एफिडेविट जो है वो जमा करा दें कि आप शहरी है, पाकिस्तान की मुहिब वतन शहरी है या नहीं। केस क्या है, तफसीलात जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान नासिर एडवोकेट साहब, निसार एडवोकेट साहब। सर ये बताइए कि ये केस है क्या, पिटिशनर कहाँ रहते हैं और क्या उसका जो है ना दरख्वास्त में उनकी प्रेयर्स क्या है? ये पिटिशनर हैं जी, इनका नाम है जमील मकसूद। ये ब्रसल्स बेस हैं और वहाँ पे ब्रसल्स में रहते हैं गुज़िश्ता कई सालों से, और ये कॉमन राइट्स और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। 2017 में इनका पासपोर्ट ख़त्म हो गया था। वो पासपोर्ट उन्होंने रिन्यू करने के लिए मुतल्लिका जो इदारे हैं उनको अप्रोच किया, तो उनको पासपोर्ट रिन्यू नहीं किया गया। काफ़ी अर्सा 3-4 साल ये प्रोसेस जारी रहा। जब उनको कोई किसी तरह का रिप्लाई भी नहीं मिला और पासपोर्ट भी रिन्यू नहीं किया गया, तो फिर हमने यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2019 में जो है ये रिट पिटिशन फ़ाइल की थी। और बुनियादी हमारा मौक़िफ़ ये था कि हमें इस वक्त तक आगाह नहीं किया गया है कि हमारा पासपोर्ट क्यों रिफ्यूज़ किया गया है, क्यों नहीं दिया जा रहा है। फिर जो है डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट की तरफ से जो रेस्पोंडेंट थे इसमें केस में, उनकी तरफ से रिप्लाई आया और उन्होंने एक जो चार्ज हमारे ऊपर लगाया कि ये एंटी पाकिस्तान है, और एंटी पाकिस्तान का जो चार्ज था उसमें ये कहा गया कि ये जो है प्रोपेगेंडा करते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और मुख्तलिफ़ मुल्कों के चैनल्स के ऊपर आते हैं और वहाँ चैनल्स के ऊपर ये जमील मकसूद साहब जाके इंटरव्यूज़ देते हैं और ये चीज़ एंटी पाकिस्तान है। अभी अदालत का क्या ऑर्डर है? अभी चूँकि इसके बाद हमने इस इल्ज़ाम को हमने नहीं माना कि ये इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं है। हमने कहा कि ये डिनाइल करते हैं हम इससे कि ये गलत इल्ज़ाम है, तो मेरिट के ऊपर अदालत फ़ैसला करे, क्योंकि हमें किसी तरह का कोई चार्जशीट नहीं दी गई कि हम अपना दफ़ा कर सकें उसके अंदर, और हमें ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। ये सिर्फ कोर्ट के अंदर आके ये बात इन्होंने मौक़िफ़ लिया है। जो पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के जो रूल्स हैं उसको वायलेट किया गया है। उस रूल्स के अंदर एक तरीका है कि 30 दिन का नोटिस दिया जाता है। जिस बंदे के ऊपर अगर ब्लैक लिस्ट करने के लिए उसको ब्लैक लिस्ट करना है तो उसको नोटिस दिया जाता है, वो अपना रिप्लाई दाखिल करता है, अपना डिफेंस करता है, उसके बाद एक स्पीकिंग आर्डर जारी किया जाता है। इस तरह का कोई स्पीकिंग आर्डर नहीं था। जस्ट वहाँ की एम्बेसी ने यहाँ लिखा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट को, और उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने जो है यहाँ हमें ब्लैक लिस्ट करके हमारे पासपोर्ट से उन डिनाइल कर दिया कि हम नहीं देते हैं। तो आज चूँकि कोर्ट ने उनके इस मौक़िफ़ के बाद फौरी तौर पे ये बात कही कि आप एफिडेविट दाखिल करें कि आप जो है ना जी इन सारी बातों को नहीं मानते और आप लायल हैं, मुहिब वतन हैं। तो हमने कोर्ट से बहुत रिक्वेस्ट की कि हमें मौका दिया जाए ताकि हम इस केस के मेरिट्स के ऊपर बात कर सकें, लेकिन कोर्ट ने चूँकि हमें मौका नहीं दिया। हमें बिल्कुल कोर्ट की नीयत से कोई शक नहीं है, वो शायद हमें फेवर देना चाह रहे थे कि ये एफिडेविट दे देंगे, रिट डिस्पोज ऑफ हो जाएगी और इनका मसला हल हो जाएगा। लेकिन मसला हल होने का इशू नहीं है। ये सिर्फ एक बंदे का मसला नहीं है कि जो इस तरीके से, अगर हम समझते हैं कि कोर्ट को जो रूल्स हैं, लॉज हैं, प्रोसीजर्स हैं, क्योंकि कोर्ट की जजमेंट खुद एक जो है ना मिसाल बन जाएगी पूरे मुल्क के अंदर, और ये फिर लॉ लेसनेस की तरफ चली जाएगी कि आप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको वो लोग वायलेट करते रहें, इदारे वायलेट करते रहें, और कोर्ट फिर वो लायलिटी का जो है ना एफिडेविट मांगे। तो ये हमारा बेसिकली ये हमारा बेसिकली मौक़िफ़ है कि लायलिटी का जो है एफिडेविट लेने के बगैर जो मेरिट्स हैं केस के, उस मेरिट्स की बुनियाद के ऊपर जो है ना डिसाइड किया जाए। अगर हमारे ख़िलाफ़ जाता है हमारे ख़िलाफ़ जाए, लेकिन मेरिट्स की बुनियाद के ऊपर किया जाए, हमसे एफिडेविट ना मांगा जाए। वो ऑलरेडी जो है जो पासपोर्ट बनवाता है, शनाख्ती कार्ड बनाता है, वहाँ एक एफिडेविट देता है वो। थैंक यू। राय साहब ये बताएं कि दो जुमलों में सिंपल के बयानी हल्फी मांगना किसी शहरी से, वो क्या कानूनी रास्ता इख्तियार करना है या नहीं, और दूसरी बात ही कि अगर ये प्रोसेस शुरू होता है तो इसके नताइज क्या होंगे?
देखिए जी, बयान हल्फी कोर्ट्स में हम जमा करवाते हैं, हम हर एप्लीकेशन के साथ ये सब ये करते हैं, लेकिन जिस कंटेक्स्ट में ये बात हो रही है उस कंटेक्स्ट में ये बयान हल्फी जो है, मैं ये समझता हूँ ये एक अनप्रेसिडेंटेड, इसके ये पीछे जो है ना कभी भी ऐसे हुआ नहीं है और ना होना। फिर हर बंदे को ये कहा जाएगा, और पर्टिकुलरली ये जो एजेंसीज़ हैं, जो एजेंसीज़ की मेलाफाइडीज़ होती हैं कि अपनी वो जो होती है शॉर्ट कमिंग जो मामलात उनको छुपाने के लिए वो ये करते हैं कि जी अब उन्हें ये नहीं पता लग रहा कि हमने वो लॉ को जो प्रोसीजर लॉ जो था वो फॉलो किया नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, उस पर ये स्ट्रेस कर रहे हैं कि जी ये हुब्बे वतन नहीं है, ये तनकीद करता है, ये जनाब एंटी स्टेट जनाब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। एक बंदे को पता ही नहीं है उसके बारे में, आप उसको बुलाएँ और उससे पूछे कि यार ये आपके खिलाफ ये इल्ज़ाम है। अगर तो आप वो ये इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि हमारे पास ये कंटेंट्स आपके अगेंस्ट मौजूद हैं, तो फिर तो उसमें कोई वे आउट नहीं होगा कि कोर्ट ना वो अदारा जो है वो मतलब ब्लैक लिस्ट करे, उसका सस्पेंड कर दे, पासपोर्ट सस्पेंड कर दे। लेकिन अब ये कहना कि तुम मुहब्बे वतन नहीं हो, और फिर कोर्ट की बात कर रहे हैं ना जी, मैं कहता हूँ कोर्ट ने उस कंटेक्स्ट में बात नहीं की हुई, लेकिन अगर ये इस असर ये अगर कोर्ट ने मांगा, कोर्ट ये कह सकती थी कि जाएं आप ये एफिडेविट जो है इनको ये बताएं कि आप मुहब्बे वतन हैं या जो भी है, ये उस डिपार्टमेंट भी जाके दें, वो डिपार्टमेंट वो लेने का पाबंद है, दे सकता है। लेकिन अगर कोर्ट ये कहे कि जी हर वो बंदा वो अपने इस चीज़ के बारे में दे कि वो मुहब्बे वतन है और मुल्क से प्यार करता है या एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर हर बंदा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली कोर्ट के प्रेसिडेंट्स को फॉलो करना होता है, तो फिर हर बंदा यही अपने सर्टिफिकेट उठाए या एफिडेविट उठाए, यहाँ फिर चलता रहेगा। शुक्रिया रायजाद महमूद साहब, निसार शाह साहब। जी नाज़रीन, बिल्कुल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है, जो ऑर्डर है, मुमकिन है कि वो उस पाकिस्तानी शहरी के लिए मददगार साबित हो। एक सादा कागज़ पे बयानी हल्फी जमा कराए और उनके जो पासपोर्ट की तजदीद का अमल है वो उनका पासपोर्ट जो है वो रिन्यूअल हो सके। लेकिन उनके मुस्तकबिल में नताइज जो है वो गलत हो सकते हैं, क्योंकि फिर जितने भी इदारे हैं और वो ख़ासकर जो एजेंसीज़ है वो लोगों को जब उठाते हैं तो वो हर उस शहरी से जो है वो फिर मांगेगी कि आप बयानी हल्फी दें, आप पाकिस्तानी शहरी है, नहीं तो आपके पाकिस्तानी शहरियत पे यही इसी तरह सवाल जो है वो उठाया जाएगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। इसी किस्म के प्रोग्राम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।